काम करती थी और ये तीनों बच्ची कल दिन बंदूक चलाने का काम करेगी, दुश्मनों से लोहा लेने का काम करेगी। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और ये सब वैसे फैमिली से ये तमाम बच्ची बिलोंग करती है जो बच्ची कभी नौकरी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। ये बीएसएस क्लब ग्रीन पाठशाला का रोसड़ा में पहली बार उषा आई केयर गांधी चौक रोसड़ा में रजिस्ट्री ऑफिस के सामने मात्र 3500 रुपया में मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। एलिस्का न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। आज हम आपको कुछ यूनिक चीज़ दिखाने वाले हैं। आज एक अद्भुत चीज़ दिखाने वाले हैं हम आपको कि रोसड़ा शहर में, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के रोसड़ा शहर में एक अद्भुत कार्य किया जा रहा है, जहां पे आप झंडा तोलन करने के बाद प्रसाद वितरण करते हैं। वहां पे प्रसाद वितरण ना करके एक अनोखी शुरुआत की गई है। कुछ वर्षों से यह शुरुआत बीएसएस क्लब रोसड़ा में किया गया है और वहां पर यह अभी तक हर साल की भांति इस साल भी पौधे का वितरण किया जा रहा है। तो आइए हम डायरेक्ट आपको ले चलते हैं उस कार्यक्रम में जहां पे यह अभी चल रहा है और लाइव आपको दिखाते हैं हमारे पत्रकार राजा राम यादव के साथ। जी, सबसे पहले आपका एलिस्का न्यूज टीम के पूरे टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मैं तमाम देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब इंडिया ही दुनिया का पहला अनोखा पाठशाला है जहां पर हम लोग बच्चों को वैसे बच्चों को हम लोग शिक्षा देते हैं और बच्चा जो कंप्लीट कर जाते हैं, बच्चे जब गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं तो मैं उनसे फीस के रूप में पौधरोपण करवाता हूं। ये अपने मदर अर्थ को बचाने के लिए, धरती माता को बचाने के लिए आज हम लोग आजाद हैं। आजादी में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोहिया जैसे महत्वपूर्ण एक से 20 सपूतों का महत्वपूर्ण रोल रहा था। हमारी जब धरती भारत माता अंग्रेजों के चंगुल से जकड़ी हुई थी तो उन तमाम महान नेताओं का महत्वपूर्ण रोल रहा था। आज हमारी धरती माता पर्यावरण प्रदूषण रूपी समस्या से जकड़ी हुई है। उस समस्या से आजाद करवाने में हम जैसे महत्वपूर्ण युवाओं का रोल होना चाहिए। जिस तरह से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने अपने भारत माता को आजाद करवाने के प्राण का आहुति दे दी थी, उसी तरह से इस धरती माता को पर्यावरण प्रदूषण रूपी समस्या से आजाद करवाने के लिए हम जैसे युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। तो मैं उसी थीम पर काम कर रहा हूं। अपने धरती माता को आजाद करवाने के लिए मैं हर अवसर पर प्लांट लगवाता हूं, वो जन्मदिन हो या शादी के सालगिरह हो। राजेश कुमार सुमन जहां कहीं पहुंच जाता है विभिन्न शादी समारोह में, शादी में खास करके वरमाला के समय वर वधू को हम लोग पौधा भेंट करते हैं, हरित उपहार के रूप में हरित शुभकामनाएं देते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पौधरोपण कर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करेंगे। मैं जहां कहीं मुंडन में पहुंचता हूं या श्राद्ध क्रम में पहुंचता हूं, आजकल हमारे हिंदू कल्चर में श्राद्ध क्रम होता है, उस अवसर पर लोग भोज भात करते हैं। भोज खाया खत्म हो जाता, कल दिन भूल जाते हैं। वैसे भी हम हिंदू कल्चर की बात करें तो 16 संस्कार ही होता है। पहला गर्भधारण होता है और अंतिम दाह संस्कार होता है, उसके अलावा कोई संस्कार नहीं होता है। लेकिन समाज के कुछ लोगों ने इसको एक अलग संस्कार बना दिया है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप भोज भात करने के साथ साथ अगर आप अपने पूर्वजों को सच्चा श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो उनके सम्मान में कम से कम 11 पौधरोपण करिए। जब जब उस पेड़ का फल खाएंगे, शुद्ध प्राणवायु ग्रहण करेंगे, लकड़ी प्राप्त करेंगे तो अपने पूर्वज को याद करते रहेंगे। तो पूर्वज को याद करने का सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका है और उसे हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। इसके साथ साथ हम लोग अगर किसी के जन्म कार्यक्रम में पहुंचते हैं या मित्रों के जन्मदिन पर पहुंचते हैं या शादी के सालगिरह पर पहुंचते हैं तो हम लोग पौधा ही देते हैं। हम लोग अपने जन्मदिन पर, मैं अपने जन्मदिन की बात करूं तो मैं अपना जन्मदिन शमशान घाट में जाकर, जहां लोग मुर्दे को जलाते हैं, मैं वहां से अपने जीवन की शुरुआत करता हूं, जन्मदिन की आगाज करता हूं। वहां पर मैं पौधरोपण करता हूं। तो मेरा प्रयास है पौधरोपण करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना, क्योंकि जब तक पूरे देश के लोग, इंडिया के तमाम लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक हमारा पर्यावरण बच नहीं पाएगा। हम लोग शुद्ध प्राणवायु लेते हैं। पूरे लाइफ की बात करें तो 18 पौधा जितना O2 जनरेट करती है उतना हम लोग ग्रहण करते हैं। तो मैं देशवासियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 18 पौधरोपण करिए, क्योंकि 18 पौधा जितना O2 जनरेट करती है उतना हम लोग ग्रहण करते हैं। इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य बनता है अपने धरती माता के कर्ज को उतारने के लिए कम से कम 18 पौधरोपण निश्चित रूप से करें।
इनका जो कहना है, जो पर्यावरण हमारे मित्र है और इनको हमें मद्देनजर रखते हुए हमको पेड़ पौधा लगाना है। और पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ जितने भी इनका जो कार्यक्रम है, हमने यहाँ देखे एक अनोखा कार्यक्रम हमको लगा। ये जो है निम्न वर्गीय जितने भी लोग हैं, जिनका आर्थिक स्थिति से जो लोग तंग हैं, उनको भी एक सामान्य स्तर से ऊंचे हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। अब तमाम छात्र छात्राओं, हमारे गेस्ट, तमाम मैं लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज पूरा राष्ट्र हमारा 72वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रही है बड़ी धूमधाम से। बड़ी खुशी की बात है, आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। आप तमाम बच्चे जान रहे होंगे, हम लोगों का जो ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब का मोटो उद्देश्य क्या है? समाज में जो भी व्याप्त कुरीति है, जो भी कुरीतियों को दूर करना है, उस कुरीति को, इसके साथ साथ हम लोग इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण को बचाने के तत्पर हैं। ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब हमेशा पर्यावरण को बचाने के लिए, समाज जो शोषित बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं, समाज की बेटियां हैं, वैसे बच्चों को शैक्षिक उत्थान के लिए लगातार तत्पर है और लगातार कार्य कर रही है। और 2021 ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब के लिए खुशियों का वर्ष रहा है। शुरुआती दौर में ही यहाँ की छात्र छात्राओं ने सफलता का परचम लहराकर एक मिसाल कायम किया है। आप जानते होंगे, क्लब के दर्जनों छात्र छात्राओं ने बिहार दरोगा मेंस परीक्षा में क्वालिफाई किया है। इसके साथ साथ 5 बच्चे का सिलेक्शन राजस्थान केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित जो परीक्षा हुआ है, उसमें 5 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। और बिहार पुलिस, हम कांस्टेबल की बात करें तो कई बच्चे का रिटेन हुआ था, लेकिन 3 बच्ची का ये फिजिकल भी क्वालिफाई वो लोग कर चुकी है। एक किरण है, रिमझिम है और एक और बच्ची है विजय लक्ष्मी है। 3 बच्ची हमारे मौजूद है। तीनों बच्ची ये लोग अभी तक घर में बेलना चलाने का काम करती थी, और ये तीनों बच्ची कल दिन बंदूक चलाने का काम करेगी, दुश्मनों से लोहा लेने का काम करेगी। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और ये सब वैसे फैमिली से ये तमाम बच्ची बिलोंग करती है जो बच्ची कभी नौकरी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। ये बीएसएस क्लब ग्रीन पाठशाला का संस्कार है, अनुशासन है, डिसिप्लिन है, जो बच्चों में विशेष प्रकार का ऊर्जा का संचार करने के लिए बच्चों में को तैयार किया जाता है। तो इन तमाम बच्चियों को मैं पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ये बच्ची आप लोग आगे भी पढ़कर आप एसआई बनोगे, डीएसपी तक बनोगे, मेरी शुभकामनाएं हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे बच्चे ही मौजूद हैं जिनका बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है। इनका फिजिकल बचा हुआ है। ये जब फिजिकल हो जाएगा तो कल दिन ये लोग हमारे सब इंस्पेक्टर होंगे। ये प्रमोट होंगे सब इंस्पेक्टर ही नहीं, समझ लीजिए लोग डीएसपी बनेंगे, एसपी बनेंगे। रिटायरमेंट होते होते ये लोग एसपी तक बन सकते हैं। हमारे बीच बलजीत जी हैं, उनका भी बिहार दरोगा मेंस हुआ है। उनके साथ अमित जी हैं, अमित जी का भी बिहार दरोगा मेंस परीक्षा हुआ है। रिमझिम कुमारी है, रिमझिम कुमारी के बारे में बता दूं, ये एक साथ 5 जॉब क्वालिफाई की है। रिमझिम का ये एसएससी जीडी फाइनल हो चुका है, अंतिम रूप से चयनित हो गई है और उसका रिजल्ट भी आ गया फाइनल रूप से। इसके बाद साथ साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल हुआ है, बिहार पुलिस दरोगा का मेंस भी क्वालिफाई कर चुकी है। विभा कुमारी है, रूबी कुमारी है। ये तमाम बच्ची और बच्चे अभी जो यहाँ मौजूद हैं, ये लोग बिहार दरोगा मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिए हैं। तो मुझे बहुत ही गर्व हो रही है। हमारे बीच सोनू जी हैं, सोनू जी का अभी राजस्थान केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में सपोर्टिंग स्टाफ के डिटेल जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें ये क्वालिफाई कर चुके हैं। और कुछ बच्चे, अशोक जी हैं, अशोक जी हमारे बीच मौजूद हैं। इनका भी राजस्थान केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में ड्राइवर का जो परीक्षा हुआ है उसमें रिटेन क्वालिफाई कर चुके हैं। तो तमाम बच्चों के लिए गर्व की बात है। तमाम बच्चों ही नहीं, हम सभी संस्थान जो भी संचालक हैं उनके लिए गर्व की बात है कि हम लोग मेहनत करते हैं,
दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, जब परिणाम आता है तो बड़ी खुशी की बात होती है। तो आम का पौधा का नाम दिया गया तिरंगा वाला पौधा। तिरंगा वाला पौधा ही क्यों? क्योंकि हम लोग ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब का परंपरा रहा है कि गणतंत्र दिवस समारोह हो या स्वतंत्रता दिवस समारोह हो, हर अवसर पर हम लोग पौधा भेंट करते हैं, तिरंगा वाला पौधा भेंट करते हैं, वो फलदार पौधा भेंट करते हैं। इसीलिए आप जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक इससे शुद्ध O2 मिलती रहेगी, तब तक आप फल खाते रहेंगे। आप अपने भाई बहन को बताएंगे, आप अपने आने वाले जनरेशन को बताएंगे कि देखो ये मुझे गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर पेड़ मिला है जिसका आज तुम लोग फल खाते हो, शुद्ध प्राण वायु ग्रहण करते हो।